कैल्सिनेशन पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो समझ आता है ना आपको। ऑर्गेनिक का मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने मॉलिक्यूल उनको ऑर्गेनिक पूरी सब्सटेंस कहते हैं। जो वाटर ऑक्सीजन और जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारी चीजें हैं उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको अगर हम स्ट्रांगली हीट कर दें तो उनके अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाता है और फिक्स कंपोनेंट बाकी रह जाता है, प्रिजर्व रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, उसके वोलाटाइल कंपोनेंट तो रिमूव हो जाते हैं बट उसका फिक्स्ड कंपोनेंट जो है प्रिजर्व रहते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? लेबोरेटरी के स्केल की अगर बात करें तो हम सिलिका यूज करते हैं, प्लाटिनियम क्रूसिबल यूज करते हैं, चाइना डिशेज यूज करते हैं, ग्लास डिशेज यूज करते हैं इस प्रोसेस करने के लिए। यानी ग्लास डिश के अंदर ये वो सब्सटेंस रख दिया और उस सब्सटेंस को रखने के बाद हम जो है वो उसका वेपोरेट करवा देते हैं और सॉलिड बाकी बच जाता है। फर्स्टली वी ऐड द केमिकल सब्सटेंस टू रिस्पेक्टिव ऑपरेटर्स। भी कोई भी ले लें ना, ग्लास डिश ले लें, चाइना डिश ले लें, प्लाटिनियम क्रूसिबल ले लें, सिलिका का बना हुआ कोई क्रूसिबल ले लें, तो वो केमिकल सब्सटेंस हम इनमें से किसी एक ऑपरेटर्स के अंदर रखेंगे, उसको हीट करेंगे, वोलेटाइल कंपोनेंट बेचारा वो वेपोरेट हो जाएगा, बाकी जो फिक्स रेजिड्यू बचेगा ऑपरेटर्स के अंदर बच जाएगा। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं या प्योरिफिकेशन का भी नाम देते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रोटरी किल्न्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस कैल्सिनेशन। बड़े स्केल पे ये यूज होती है। अब मिसाल देता हूं आपको, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अब जब इसको हीट देते हैं तो CO2 भाग के बाहर निकल जाती है, बाकी कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्रूसिबल के अंदर रह जाता है। जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, हीट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिंक ऑक्साइड हमारे पास रह जाता है। तो ये कैल्सिनेशन की एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्यों पढ़ रहे हैं भैया हम कैल्सिनेशन? एप्लीकेशन ये है कि ये किसी भी चीज को, वही बात आ गई जो मैंने आपको पढ़ाई कि सेपरेशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हम कहां से लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फुर और बाकी बच गया कैल्शियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कहां से लेंगे? जिंक कार्बोनेट, हीट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फुर और नीचे से बाकी बची जिंक ऑक्साइड। रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी इसी तरह हम यूज करेंगे। इट इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू ऑक्साइड, कि एक दूसरी अब टर्म कह लो, वही काम किया ना हमने। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब उसको प्योरीफाई करना। तो दूसरी लाइन आप कह दो ये कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो तो हमें कैल्सिनेशन की जरूरत है। कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्री का मतलब कोई चीज मेजर की जा रही है, एनालिसिस मतलब कोई प्लस माइनस निकाला जा रहा है, बताया जा रहा है इतने परसेंट जो है वो प्योर है, इतने परसेंट रॉ मटेरियल था, विच इज यूज्ड वाइडली इन फार्मास्यूटिक एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये हमें यूज होता है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियोस। यार पूरी की पूरी बुक आपके पास अपलोड कर दी गई है, खुद भी इंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑनलाइन का दौर है, मजे करें। अल्लाह हाफिज।